हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश माही। आज हम लोग बात करेंगे फिजिक्स में प्रकाश चैप्टर का, और इसमें समझेंगे प्रकाश क्या है और प्रकाश की प्रॉपर्टीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। और ऑनलाइन के क्लास में ऑफलाइन का मज़ा लेंगे और आप लोग मज़ा भी लीजिए। चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, एसएससी का हो या बैंकिंग को, उसमें आपको यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। इसीलिए इसका कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रकाश है क्या। तो स्टूडेंट्स, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी प्रकाश अगर नहीं होता तो हम वस्तु को नहीं देख पाते। प्रकाश के कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे आज आप हमको देख रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ तो बोर्ड पे देखिए कितना लाइट है। अभी लाइट चला जाएगा तो यहाँ अंधेरा हो जाएगा, कहेंगे सॉरी। लेकिन लाइट के कारण ही हम आपको अच्छा से पढ़ा पा रहे हैं और आप अच्छा से मोबाइल में इस बोर्ड को देख पा रहे हैं। अगर प्रकाश नहीं होती तो आप अच्छा से नहीं पढ़ पाते हमारे वीडियो को। हमने इस रूम में प्रकाश का अच्छा से व्यवस्था कर दिया हूँ ताकि जो भी बोर्ड पे हम लिखे वो आपको अच्छा से दिखाई दे। तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। कैसे देख पाते हैं? जब किसी वस्तु को प्रकाश में हम देखते हैं तो वस्तु पे हमारा आंखों के द्वारा प्रकाश आपतित होता है। जब प्रकाश आपतित होता है तो परावर्तन के बाद वो हमारे आंखों तक पहुंचता है, जिसके कारण हम वस्तु को देख पाते हैं। जैसे कि एक चीज एग्जांपल देते हैं आपको। प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। तो कैसे? यहाँ प्रकाश का ही कारनामा है। जैसे कि ये नदी है, नदी में बहुत सारा पानी भरा हुआ है। आइए, सूर्य का प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाश चलती है, इस तरह से धरती पे आया ना। और सूर्य के प्रकाश में बहुत सारा कलर होता है। श्वेत प्रकाश है, इसमें 7 रंग होता है। आप लोग वर्ण विक्षेपण में पढ़ेंगे। जब प्रकाश धरती पर आती है तो सबसे ज़्यादा वर्ण विक्षेपण बैगनी रंग का होता है। बैगनी कलर जो है ना, उसका वर्ण विक्षेपण सबसे ज़्यादा होता है और लाल रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे कम होता है। जब ये प्रकाश धरती पे आती है तो पानी से टकराती है। पानी से टकराने के बाद इसका परावर्तन हो जाता है। और परावर्तन आप पढ़े होंगे कि जिस माध्यम में प्रकाश टकराती है उसी माध्यम में लौट जाए तो इस घटना को परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण इस पानी से टकराएगा तो ये परावर्तन होने के बाद ये ऊपर भाग जाएगा। परावर्तित जो ये किरण हुआ है ये अपने साथ में क्या ले गया? ये अपने साथ में पानी का रंग ले गया। और हमने बोला अभी कि बैगनी कलर का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। तो स्टूडेंट्स, ये प्रकाश जब आपतित हुआ पानी पे तो परावर्तन के बाद ये अपने साथ में पानी का कलर बैगनी लेके चला गया और इसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा हुआ, चारों तरफ फैल गया। तो जब चारों तरफ फैल जाएगा तो फैला हुआ भाग कैसा दिखेगा? बैगनी है ना। इसीलिए आकाश नीला दिखाई पड़ता है। जब प्रकाश की किरणें पानी से टकराती है तो पानी का थोड़ा कलर लेके ये परावर्तन के बाद ऊपर चला जाता है वायुमंडल में, और बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, यानी चारों तरफ फैल जाता है। और फैले हुए भाग को जब देखते हैं तो वो बैगनी दिखता है, इसीलिए आकाश नीला दिखता है। आप कहोगे प्रकीर्णन क्या है? जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल से होकर गुजरती है तो वायुमंडल में उपस्थित धूल कण से टकराने के बाद वो चारों तरफ फैल जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल में उपस्थित धूल कण से टकराती है तो वो चारों तरफ फैल जाती है, चारों तरफ बिखर जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं ना। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। अगर प्रकाश नहीं होता तो हम आकाश को भी नहीं देख पाते, अंधेरा में देखते हैं, क्योंकि अंधेरा में परावर्तित होता ही नहीं है, प्रकाश का परावर्तन होता ही नहीं है, इसलिए हम किसी वस्तु को देख नहीं पाते। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है ना। जब पूछे प्रकाश किस प्रकार की ऊर्जा है तो एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे फोटोन कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है ना, या फिर ऐसे कहते हैं यह एक प्रकार की ऊर्जा की पैकेट है जिसे
फोटोन कहा जाता है, जिसे फोटोन कहा जाता है। प्रकाश एक प्रकार ऊर्जा की पैकेट है, छोटे छोटे ऊर्जा का बंडल होता है। ऐसा ऐसा बंडल होता है बिस्कुट का, है बिस्कुट का नहीं, प्रकाश का छोटा छोटा ऊर्जा का पैकेट होता है, जिसे क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं ना। ऑप्शन में रहेगा ये कैसा कण होता है, एक फोटोन होता है। कैसा ऊर्जा होता है, फोटोन के रूप में होता है। चलिए दूसरा पॉइंट लिखिएगा प्रकाश के बारे में। प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। यह एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। अगर क्वेश्चन में रहे प्रकाश कैसा तरंग है, तो विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कैसा तरंग है, तो विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। कैसा ऊर्जा है, तो फोटोन के रूप में ऊर्जा है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ, प्रकाश जो है हमेशा सीधी लाइन में चलता है। प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखाओं में चलता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो बताइए, जब प्रकाश सीधी रेखा में चलती है तो ये कैसे तरंग हो गया, क्योंकि तरंग तो ऐसे चलता है। इसको मिटाइए पहले। यहाँ बात करते हैं कि अनुप्रस्थ तरंग है और कहते हैं सीधी रेखा में चलती है। ये कैसे हो सकता है, दोनों बात कैसे सही हो सकता है। तरंग तो हमेशा ऐसे चलता है ना, इस तरह से हैं, और आप कहते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलते हैं और तरंग ऐसा होता है, तो कैसे हो सकता है। अरे बाबू, जब प्रकाश चलती है ना, तो अपने ऊपर और नीचे तरंग उत्पन्न करते चलती है। जब देखते हैं ना कभी कभी लड़कियां जो रास्ते में चलती है ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, मतलब आगे पीछे तरंग उत्पन्न करते चलती है ना। तो उसी प्रकार जब प्रकाश सीधी लाइन में चलती है इस तरह से, तो थोड़ा ऊपर तरंग उत्पन्न कर देता है, थोड़ा नीचे तरंग उत्पन्न कर देता है, फिर ये थोड़ा ऊपर तरंग उत्पन्न करता है, फिर नीचे तरंग उत्पन्न करता है। लेकिन प्रकाश की जो चाल है वो सीधे है, वो टेढ़ कहाँ हुआ, वो तो उसका तरंग ऊपर नीचे कर रहा है ना, आगे पीछे थोड़ा तरंग उत्पन्न करते हुए चल रहे हैं। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखाओं में चलती है, लेकिन ये अपने आसपास थोड़ा थोड़ा तरंग उत्पन्न करते चलती है, इसीलिए इसका नाम दिया गया विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। कैसा ऊर्जा है, ऊर्जा का पैकेट के रूप में, जिसे फोटोन कहते हैं। यह विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है, यह सीधी रेखाओं में चलती है। और बातें निर्वात में इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश का निर्वात, जहां कोई हवा नहीं हो, वैक्यूम, जहां जाओगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऐसे ऐसे करोगे, ठीक है। बहुत ऊपर जाता है तो देखते हैं लोग अपने साथ में ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाता है, क्योंकि वहाँ पे निर्वात है, वहाँ पे वायु नहीं है। ज्यों ज्यों आप ऊपर जाइएगा वायु का लेयर कम होते जाता है, वहाँ ऑक्सीजन मिलना कम हो जाता है। ऐसा नहीं कि कभी बिना ऑक्सीजन चल जाइएगा, ऊपरे में रह जाओगे, नीचे वो नहीं करोगे। तो निर्वात में जहां हवा नहीं होती है, वैक्यूम होता है, वहां प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और पानी में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो गया। यहाँ निर्वात है, यहाँ पानी में होता है, हवा होता है ना, ऑक्सीजन घुला रहता है, तो यहाँ थोड़ा ये क्या हो गया, इसका लेयर, इससे निर्वात इसका कम हो गया, तो पानी में इसका चाल थोड़ा घट जाता है। कितना घटता है, तो इसमें से घटा के देख लीजिए, 0.25 होगा, यानी 75 होगा, यानी 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड पानी में इसका चाल होता है। पूछता है कि प्रकाश की चाल पानी में कितना होता है, तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलिए तीसरा, कभी कभी कांच में, गलास में पूछ देता है रे बाबू, गलास में भी पूछता है। ये होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी गलास में इसकी चाल कितनी होती है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो प्रकाश से हमने क्या क्या सीखा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, वो छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट जिसे फोटोन कहते हैं। ये सीधी रेखाओं में चलती है, लेकिन अपने आसपास थोड़ा तरंग उत्पन्न करती है, इसलिए इसको कहते हैं विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग। निर्वात में इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। पानी में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, और गलास में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इतना ध्यान रखिएगा, इससे ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है।
और सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होता है, सूर्य के प्रकाश में 7 कलर होता है। क्या होता है? 7 कलर होता है, रेड से लेकर वायलेट तक। इसको हम पढ़ेंगे वर्ण विक्षेपण में। इसको कहाँ कर पढ़ेंगे हम लोग? वर्ण विक्षेपण में पढ़ेंगे। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिए, समतल दर्पण जो होता है ना, इसके बाद हम जो पढ़ाएंगे समतल दर्पण ही पढ़ाएंगे। तो समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन जो है वो सबसे अच्छा होता है। समतल दर्पण में प्रकाश का जो परावर्तन होता है सबसे अच्छा होता है। और जब हम लोग परावर्तन पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक चीज़ पढ़ेंगे, रडार और सोनार। क्या पढ़ेंगे? रडार और सोनार पढ़ेंगे। प्रकाश के परावर्तन के कारण रडार और सोनार काम करता है। रडार वायु में काम करता है और सोनार समुद्र में काम करता है ना। दोनों सिग्नल भेजने का काम करता है, सिग्नल लेकर सिग्नल भेजने का काम करता है। रडार वायुमंडल में और सोनार समुद्र में काम करता है। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी पूछता है रडार और सोनार किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। रडार कहाँ काम करता है? वायुमंडल में, और सोनार समुद्र में। ये रडार जो होता है ना, सैटेलाइट या जहाज या मिसाइल, एरोप्लेन ना, या कोई सैटेलाइट है, ये सब का सिग्नल हमारे तक भेजता है। साइंटिस्ट वर्क कर रहा है ना प्रयोगशाला में, और रडार क्या करता है? जो वायुमंडल में उपस्थित जितना सैटेलाइट है या एरोप्लेन है या किसी प्रकार का मिसाइल वर्क कर रहा है या आ जा रहा है, उसका सिग्नल साइंटिस्ट को भेजता है वर्गशाला में ना, वहाँ पे जहाँ पे वर्क कर रहा है। और सोनार जो है, समुद्र में किसी प्रकार का जो हलचल होता है, उस हलचल का इंफॉर्मेशन सिग्नल वो वर्कशाला में भेजता है। मतलब समुद्र में काम जो किसी प्रकार का हलचल हो रहा है वो सोनार इंफॉर्मेशन देगा, और वायुमंडल में किसी प्रकार का हलचल हो रहा है तो रडार देगा। अगर मान लेते हैं कि किसी दूसरे देश का जहाज अपने देश में घुस जाए ना, दूसरे देश का जहाज जो है जा रहा है धीरे धीरे एकदम मजा से मस्ती करते बात करते हुए गाना सुन रहा है, बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे अभी पूरा, तो उसका जहाज हो सकता है गलती से जो है अपना रास्ता भटक के इंडिया में घुस जाए। इंडिया में जैसे घुसेगा रडार कहेगा अरे रे रे दिख 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 कौन घुस गया अरे बेहुदा, वो तुरंत सिग्नल भेजेगा साइंटिस्ट को, कहेगा देख देख तुम इंडिया में जो है ना दूसरे देश का जो है जहाज घुस गया है। ये तुरंत इन्फॉर्मेशन करेगा रडार के ही द्वारा उसको, ए तुम जो है हमारे देश में कैसे घुस गया बिना इन्फॉर्मेशन ले, तुम जल्दी निकलो नहीं बेहुदा, ऐसा मिसाइल मारेंगे खत्म हो जाएगा, यहाँ से छोड़ेंगे। तो बताइए दूसरे देश का जो है जहाज गलती से अगर देश में घुस जाए, ये रडार छोड़ता नहीं, बोलता है तुम गलती किया तो इसका तुमको सजा मिलेगा। ये तुरंत हमको इन्फॉर्मेशन दे देता है, और हम इधर से इन्फॉर्मेशन रडार के द्वारा ये किसी माध्यम से देते हैं कि जल्दी तुम निकालो जहाज, नहीं तो यहाँ से मार देंगे मिसाइल तो मंगने में चला जाएगा तुम। अगर समुद्र में भी जा रहा है किसी का पनडुब्बी या फिर पानी जहाज और गलती से इंडिया के बॉर्डर में या किसी दूसरे देश के बॉर्डर में घुस गया, तुरंत सोनार उठेगा कहेगा है देख 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 तुम्हारा एरिया में कौन घुस गया है, और तुरंत ये सिग्नल देगा, तुरंत यहाँ से फिर कहेगा मारेंगे मिसाइल उड़ा देंगे तुमको, यहाँ से जल्दी निकल। तो देखिए कितना बढ़िया काम कर रहा है। और सब देश के पास अपना अपना रडार और सोनार होता है जो कि उस रेंज के मुताबिक लगाया जाता है ताकि आपके क्षेत्र में कोई आदमी या आतंकवादी या किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप ना करे। तो वहाँ पे रडार और सोनार काम करता है। हम लोग परावर्तन में पढ़ेंगे, परावर्तन के कारण ही रडार और सोनार काम करता है, सिग्नल भेजता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश के बारे में पढ़ा है, और अगले वीडियो में हो सकता है हम लोग परावर्तन के नियम पढ़े या फिर समतल दर्पण के बारे में पढ़ते हुए नजर आएंगे। थैंक यू।